हेलो एवरीवन। आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गेम ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे दो बच्चे गेम खेल रहे होंगे और कुछ चॉकलेट्स दो डब्बों में पड़ी होंगी। एक होगा बॉक्स ए, एक होगा बॉक्स बी। तो उसमें जितनी भी चॉकलेट्स पड़ी हैं वो नंबर हमें बता दिया गया होगा और उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन से बच्चे को खेलना शुरू करना चाहिए कि वो ना जीते। कैसे? यहाँ पे बोल रखा है कि आप दोनों डब्बों में से या तो किसी एक से चॉकलेट निकाल सकते हो और अगर दोनों से निकालना चाहते हो तो आपको दोनों में से सेम सेम निकालनी पड़ेगी। अगर डब्बे ए में एक चॉकलेट पड़ी है और बी में दो पड़ी है तो या तो हम ए से दो एक निकाल लें जो पड़ी है या तो हम बी से दोनों निकाल लें। अगर हमें दोनों में से निकालनी है चॉकलेट्स तो हमें अगर ए से ए 1 निकाल रहे हैं तो हम बी से भी 1 चॉकलेट ही निकाल सकते हैं, 2 नहीं निकाल सकते। ठीक है? सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस। नाउ अब गेम जीतेगा कौन? गेम वो जीतेगा जो लास्ट में चॉकलेट निकालेगा। लेकिन ये गेम खेल रहे हैं बंटी एंड डॉली और बंटी चाहता है कि डॉली इम्प्रेस हो, तो वो चाहता है कि डॉली गेम जीते। तो हमें डॉली को गेम जितवानी है और हमें बंटी को हराना है। तो हम अपना आंसर इस तरीके से निकालेंगे ताकि हम बंटी को बता सके कि भाई कौन गेम शुरू करेगा कि तू हार जाए। तो हम बंटी को बता देंगे कि अच्छा तुम शुरू करो बंटी, तो डॉली जीतेगी। या फिर हम 1 और 3 को देख के बता देंगे कि अच्छा डॉली को शुरू करने दो तो डॉली जीतेगी। ठीक है? तो हम डॉली को जितवाना चाहते हैं, बंटी को हराना चाहते हैं एज पर बंटी वांट्स। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस वायथ ऑफ एरे एल्गोरिदम लगेगी जहाँ पे हम फिबोनाची यानी कि गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करेंगे। गोल्डन रेशो क्या कहती है? गोल्डन रेशो कहती है कि हमारे पास 0 और 1 तो पहले से हैं, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो इनके प्रीवियस का सम होगा। लाइक 1 इज 1 प्लस 0 and 2 is 1 plus 1, 3 is 2 plus 1 and 5 is 3 plus 2 and 8 is 5 plus 3 and so on up to infinity. ओके, अब एक क्विक क्वेश्चन है। आप बताओ हमारे ईयर्स में, हमारे कानों में, मोनालिसा की पेंटिंग में, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में एंड हमारे पूरे यूनिवर्स में और हमारे फ्लावर्स में एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है सब में? वो यही है फिबोनाची सीरीज यानी कि गोल्डन रेशो। कैसे? ये है हमारी गोल्डन रेशो 1 1, इनका सम अप 2, इनका सम 3, इनका सम 5 एंड इनका सम 8। वैसे लाइन बना दे तो दिस इज अ स्पाइरल विच इज अवर गोल्डन रेशो। और इसको हम सब में देख सकते हैं, लाइक अपने ईयर्स में, पिक्चर्स में, फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ऐसी फोटोज ले सकें जो कि हमारी आंखों को अच्छी लगे। डिज़ाइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम ऐसी फोटोज लें कि वो ऐसे डिज़ाइंस बनाएं अपने वेबसाइट के कि वो सुंदर लगे। मोनालिसा की पेंटिंग में एंड पिरामिड्स सो ऑन। इसकी वैल्यू होती है 1.618। ये होता है हमारा पाई। ओके, सो और ये जो होता है पाई, इसका स्क्वायर अगर हम करें पाई इंटू पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। तो इसकी जो पॉजिटिव रूट है वो है हमारा गोल्डन रेशो, वो है हमारी वैल्यू। ओके, सो ये तो हमें समझ आ गया, पर ये क्यों समझ रहे हैं हम इस क्वेश्चन के लिए? इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें विनिंग स्टेट्स को निकालना है। हमें उन स्टेट्स को निकालना है जहाँ पे अगर बंटी शुरू करता है तो वो हार जाता है। हमें उन स्टेट्स को निकालना है, तो पहले हम विनिंग स्टेट्स को निकालेंगे और हम रिटर्न कर देंगे उसका नॉट। यहाँ बुलियन है तो हम उसका नॉट रिटर्न कर देंगे कि अगर वो नहीं है तो डॉली खेले। ठीक है? नाउ विनिंग स्टेट्स के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमारे नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स ए
नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स बी। अगर दोनों में ही 0 है तो उससे कोई मतलब ये तो रिडंडेंट केस हो गया, पर ये भी हमने लिख दिया है। तो बॉक्स में 1 या 2 इससे चॉकलेट्स हो सकती हैं। ये हमारी विनिंग स्टेट्स हैं। अगर ऐसे चॉकलेट्स हुई ना बॉक्स में, तो उस स्टेट पे जो भी खेलेगा वो जीतेगा। ठीक है, अगर ये स्टेट है तो इस पे अगर बंटी खेलेगा तो डॉली जीतेगी। तो हम डॉली को जितवाना चाहते हैं, तो उसका नॉट हम ये स्टेट्स लेंगे। नाउ ये स्टेट्स हमने कैसे बनाई? ये स्टेट्स ही है हमारे गोल्डन रेशियो की वैल्यू। लाइक इनका डिफरेंस है 1, इनका डिफरेंस है 3, 5 का 2। आगे हम इस टेबल में बनाएंगे 4 का डिफरेंस। तो 4 का डिफरेंस होगा 6 और हमारे 10 में। वो कैसे? 6 कहाँ से आया? 6 हमारे फॉर्मूले से भी आ सकता है, जो कि है A4। A4 की वैल्यू 4 इंटू हमारे 5 की वैल्यू, विच एब्सोल्यूट वैल्यू इज 6, सो इट्स 6। और इसमें 4 का डिफरेंस होगा 10। उसके बाद 5 पे आता है हमारा 8, और 8 में 5 जोड़े तो 13, एंड सो ऑन हमारी वैल्यू आती रहेगी। ओके, अगर मैं B4 भी निकालूं तो होगा 4। यहाँ पे था हमारा सिंपली पाई की वैल्यू, ठीक है, और B के लिए होगी हमारी पाई स्क्वायर की वैल्यू, 4 इंटू पाई स्क्वायर, विच इज 2.618, which approximately 10 point something, and which is absolute value is 10। तो ये हमारी वैल्यू है। ये कैसे, ये हमने कैसे सोचा? जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, पाई स्क्वायर माइनस पाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी जो पॉजिटिव रूट है उसे कहते हैं गोल्डन रेशो। ये हमारी फिबोनाची सीरीज। ओके, सो बी एन माइनस ए एन इज इक्वल टू हमारा एन पाई स्क्वायर माइनस एन पाई। और अगर हम इसकी वैल्यू को निकाल लें यहाँ से, तो वो आ जाएगा पाई प्लस 1। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को 0 की साइड ले जाएं, तो ये पाई प्लस 1 आ जाएगा। ओके, पाई प्लस 1 आ जाएगा, एंड साथ में होगा हमारा माइनस एन क्यू। और हम इसे फर्दर सॉल्व करें, सो इट्स एन क्यू माइनस एन क्यू विच इज़ इवेंचुअली इक्वल टू एन। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इनका डिफरेंस n के इक्वल है, और हमारी गोल्डन रेशियो भी सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ बी एन माइनस ए एन इज इक्वल टू एन। तो हमारा विनिंग टेबल सही बना है। यहाँ की जो दो कंडीशन है कि नो रिपीट इन डिफरेंट विनिंग पेयर्स, ये जो विनिंग पेयर्स हैं इनके बीच में कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर 13 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये 13 यहाँ पे नहीं हो सकता, या यहाँ आगे वैल्यूज़ पे नहीं हो सकता 13, ना ही 5 और कुछ रिपीट हो सकता है, वरना हम उस विनिंग पेयर से एक दूसरे विनिंग पेयर पे आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कोई भी गेम शुरू करे, दूसरा भी जीत सकता है, उसके पास दूसरा चांस है खुद को जिताने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों के डिफरेंस में कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, तो आगे का डिफरेंस किसी और का 1 नहीं आएगा, इनका डिफरेंस कुछ और ही आएगा, ज़्यादा ही आएगा 1 से। अगर इनका डिफरेंस 8 और 13 का 5 है, तो ये पीछे वालों का कभी 5 नहीं हो सकता। ओके, तो इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे? कोड में हम सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे कि जो हमारा डिफरेंस है ए और बी का, पहले तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे एज एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यूज, एब्सोल्यूट डिफरेंस हम इनका निकाल लेंगे। इसके लिए हम मैथ डॉट abs फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और हम लिखेंगे b माइनस ए।
और हम डबल वैल्यू निकालेंगे किसकी? गोल्डन रेशियो की। अब गोल्डन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? अगर किसी ने पढ़ा हो गोल्डन रेशियो के बारे में पहले से, तो गोल्डन रेशियो की वैल्यू होती है 1 प्लस √5/2। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे 1 प्लस मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे गोल्डन रेशियो की वैल्यू होती है। अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। वैसे फिर से ड्राई रन करके समझाऊंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम एक टेम्परेरी वैल्यू निकालेंगे विच इज गोल्डन रेशियो, जो कि हमने यहाँ किया था ना, गोल्डन रेशियो इंटू द डिफरेंस ऑफ दोज वैल्यूज ABS। यहाँ पर हम करने क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर आता है, जो भी हमारा वैल्यू बन रही है, अगर वो इन दोनों की, जैसे 1 और 2 वाला केस है, वो हमारे इसमें है 1 और 2 वाला, तो ये विनिंग केस है। ये वाला केस अगर हमें दे रखा है यहाँ पे A और B की जगह ये 1 और 2 वाला केस दे रखा है, तो बंटी खेलेगा तो डॉली जीतेगी। ठीक है, तो बंटी खेलेगा, इन केसेस पे बंटी खेलेगा। तो हम बस इन केसेस को, ये जो सारे केसेस हैं, इन केसेस को चेक कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे? गोल्डन रेशियो की मदद से। सो मैथ डॉट मिनिमम ऑफ A, B। अब हमें उल्टा आंसर चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि डॉली जीते, तो हम नॉट इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ टेम्प करेंगे। हाँ, तो 8 और 13 पे बंटी को खेलना चाहिए, जो कि हमने कहा भी है 8 और 13 पे बंटी को खेलना चाहिए, तो डॉली जीतेगी। वहीं 6 और 10 पे भी बंटी आएगा, 4 और 7 पे भी बंटी आएगा, 3 और 5 पे भी। करके देख लेते हैं 6 और 10 पे। 6 और 10 पे क्या होगा? जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस 4 आ जाएगा। जब हम उस डिफरेंस को गोल्डन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने A और B का डिफरेंस लिया 6 और 10 का, कहाँ है? तो मैंने 6 और 10 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया तो वो 4 आया। वही मैं अगर इस 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ गोल्डन रेशियो के साथ, तो मेरे पास 6 आ रहा है, विच इज द मिनिमम ऑफ A एंड B। ये हमारा A था और ये हमारा B था, तो A और B का मिनिमम है 6। ठीक है, तो उसका मिनिमम आ रहा है हमारे पास। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये वाला केस इसमें लाई करता है, हमारे टेबल में लाई करता है ये वाला केस, इस टेबल में, तो बंटी खेलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो डॉली खेलेगी। ओके, आई होप द आंसर इज क्लियर. So all test cases are cleared. Thank you so much for watching.